NHPC ના CMD શ્રી રાજકુમાર चौधरी આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। સર, ગુડ आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। और सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे तीसरा 5 जो पावर स्टेशन यहाँ पे जो सिचुएशन है सर, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, तो कब तक सर यहाँ से ऑपरेशंस हम रिस्टार्ट होता देखेंगे? तीसरा 5 में जो अभी रिसेंट लैंडस्लाइड हुआ, तो अभी तत्काल तो हमें वहां से कोई नुकसान नहीं है। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो इंश्योर्ड था, और हम उसका रेस्टोरेशन वर्क लास्ट ईयर जो ग्लोव का हुआ था उसके कारण जो रेस्टोरेशन चल रहा था, अभी जो हुआ है इसका रेस्टोरेशन हम अगले 1 साल तक में पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। ये इंसिडेंट लैंडस्लाइड का हुआ जिसमें हमारा कुछ कंपोनेंट, प्रोजेक्ट कंपोनेंट को नुकसान हुआ है पावर हाउस के पास। तो हमने डिजाइन टीम को जो है सो एक्सपर्ट टीम को इमीडिएटली प्रोजेक्ट भेजा, हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट को भी भेजा, और सभी लोग जाके देख के आए और असेसमेंट जो है सो करके जल्द से जल्द क्या रेस्टोरेशन का किया जा सकता है वो हम अभी शुरू कर रहे हैं। ओके सर। एंड सर, कैपेक्स टारगेट कंपनी का जानना चाहेंगे, क्या फॉर द ओवर द 7 to 8 ईयर्स आप क्या लेकर चल रहे हैं, और ब्रेकअप सर अगर आप शेयर कर सके कैपेक्स प्लान को लेकर। लास्ट ईयर जैसे हमारा कैपेक्स जो है लास्ट ईयर 9,000 समथिंग 9,000 प्लस करोड़ था, और उसमें हम करीब 8,000 प्लस करोड़ हम अचीव किए कैपेक्स, और अराउंड 83% हमने कैपेक्स अचीव किया। इस साल हमारा कैपेक्स बढ़ के 11,700 करोड़ के आसपास है, और हम अभी जुलाई एंड तक जो है 3,200 प्लस करोड़ जो है सो खर्चा कर चुके हैं। अभी तक हम टारगेट के से ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि जो इस साल का हमारा 11,700 का करीब कैपेक्स है हम उसको अचीव करेंगे। और आगे मैं आपको बताऊं कि हमारा 2032 तक जो है हमारा कैपेक्स करीब 1.5 लाख करोड़ का है। तो ये हमारा कैपेक्स टारगेट है, और डिफरेंट ईयर में डिफरेंट फिगर है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। ओके सर। एंड सर, Q1 में हमने देखा एक फॉल इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कम होता दिखा फ्रॉम लोअर जनरेशन इन अर्ली ईयर। अभी आगे साल के लिए कैसे सिचुएशन आप देख रहे हैं, और टारगेट क्या रहेगा फ्रॉम बॉटम लाइन फॉर फाइनेंशियल 25? करीब करीब हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रहा है, हमारा वही अचीवमेंट रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। चूंकि इस साल थोड़ा सा पानी कम होने या इरेटिक रेनफॉल होने के कारण थोड़ा सा जनरेशन में कमी आ रही है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हम कमीशन करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका थोड़ा सा लाभ मिलेगा मुझे। पार्वती 2 कमीशन करने जा रहे हैं हम, दिसंबर एंड तक टारगेट कर रहे हैं, तो 2-3 महीने का करीब हमको उसका जनरेशन का लाभ मिलेगा। उसके चलते पार्वती 3 का भी जनरेशन अराउंड एनुअल 1100-1200 मिलियन यूनिट बढ़ जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 क्वार्टर का मुझे उसका फायदा मिलेगा। तो ये हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि लास्ट ईयर जो था उस रिजल्ट को हम अचीव कर पाए। ओके सर। एंड सर, जो कंपनी ने मेंशन किया था यहाँ से दैट यू हैव आइडेंटिफाइड 16.8 गीगावाट ऑफ पीएसपी स्कीम्स, तो व्हेन विल दे सी लाइट ऑफ डे, और व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर दे इन? आपको ये जान के खुशी होगा कि काफ़ी स्टेट जो है एनएचपीसी के ऊपर जो है अपना फेथ जताया है। हमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कई स्टेट से पंप स्टोरेज स्कीम को शुरू करने के लिए हमें मिला है, और हम जो है सो पीएफआर पर काम कर रहे हैं, और कुछ जगह तो हमने पीएफआर बना ली है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो वहां हम डीपीआर का काम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे डीपीआर का काम हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू हमने साइन किया है, और उनसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं एपी जेनको से उनसे एग्रीमेंट साइन करके हम 1950 मेगावाट की 2 प्रोजेक्ट है पंप स्टोरेज, उस पर उनका डीपीआर बन गया है, तो उन्होंने उसका क्लियरेंस जैसे होता है उस पर काम शुरू करेंगे। तो काफ़ी पंप स्टोरेज में काफ़ी संभावनाएं हैं, और हम उसके लिए एनएचपीसी आपकी पूरी तरह से तैयार है।
एंड सर अदर कुछ स्टेट्स के बारे में जानना चाहूँगी. PSPs with various state governments like MP, ओडिशा, गुजरात, त्रिपुरा, quite a few announcements यहाँ से हुए हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन कब तक शुरू होगा? जैसे आपसे बताऊं कि सबसे पहला हमारा पंप स्टोरेज मध्य प्रदेश में है. अभी हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी है मध्य प्रदेश स्टेट के साथ. तो वहाँ 650 मेगावाट का एक पंप स्टोरेज गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए दिया है. हम वहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिए हैं और वहाँ जल्द ही उसका DPR हम सबमिट करने जा रहे हैं. और DPR जैसे क्लियर होता है इमीडिएटली हम वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे. बिकॉज NHDC जो है, जो JV कंपनी है, हमारे पास सफिशिएंट कैपेक्स है और हम वहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं. उसी तरह गुजरात में हम PFR का काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र में PFR बना चुके हैं और वहाँ हम DPR का काम शुरू करने जा रहे हैं. त्रिपुरा में हम PFR का काम कर रहे हैं. जैसा कि आंध्र प्रदेश बताया कि AP जैनको ऑलरेडी DPR 2 प्रोजेक्ट का बना चुकी है, तो हमसे इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन कर रही है और उस पर क्लियरेंस के बाद तुरंत काम शुरू करें. ओके. एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे फॉर FY25 गाइडेंस, अगर आप कुछ शेयर कर सकें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं आगे? ये वो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारा है. एबिटा और अदर पैरामीटर्स भी सेम है. सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की एंड थैंक्स अगेन सर. बेस्ट विशेस ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. થેન્ક યુ. તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા NHPCના મેનેજમેન્ટ સાથે અને ખાસ કરીને કંપનીની આવનારી યોજના પર પણ આપણે ઘણી ડિટેલ્સ એમની સાથેથી શેર કરી.